according to the Olympics, we had decided कि we will go for the treatment, and then before all Olympics, I get 2 years or something for practice and matches and everything. और फिर अचानक I did all the tests and all. So that time it was like all the tests were normal and all, and somehow in October the pain started. I thought when family doctor told me that I might be having a stone or something. So we'll just do the normal sonography, and then we'll come to know what is the problem. So 2009 नवंबर में अक्टूबर में पता चल गया कि I have a cyst का problem. फिर MRI किया, ये किया, वो किया, फिर पता चला endometriosis, which creates problem in sex. So 2009 में I did laparoscopy with नीता वर्टी. 2009 नवंबर गया, फिर वो डॉक्टर ने बोला कि you need 6 months to heal from inside, because there were stitches inside ovary, 2 right ovary. तो वो होने के बाद फिर भी डिसाइड कि चलो अभी खत्म हो गया 6 महीने का वो पीरियड, so I will plan. So I had a problem. I don't know, it was not catching or what problem was there. We had no idea. So 2010 पूरा चला. So in 2011 only I came. In 2011 I came here. So I met doctor. So I gave him my reference and all. So actually उनका जो वहाँ पे इसमें क्लिनिक है ना, उनके बाजू में जो डॉक्टर है, उन लोग के पुराने डॉक्टर, तो उन्होंने ही सजेस्ट किया था कि यू शुड कंसल्ट डॉक्टर फर्गूसन के साथ. तो तभी फिर आई केम हियर एंड आई जस्ट टोल्ड हिम द हिस्ट्री एंड ऑल. तो तभी शायद पहले 2-3 महीने में हम लोग ने IUI किया था, फर्स्ट 2-3 IUI किया. तो इट गॉट पेड. तो फिर अगेन गैप, जैसे अकॉर्डिंग टू मैचेस होते थे, डॉक्टर बोलते थे अभी क्या कोई को जरूरत नहीं है करने का, तू जैसा मैच रहेगा ना वैसे मैं तेरे को बोलूंगा. फिर वो खत्म होने के बाद यू डू. मतलब he never said कि you have any problem or something. उन्होंने हमेशा मुझे यही बोला कि नहीं अभी हो जाएगा ना, तू खाली तू अपने आप वो जो है तेरा करियर उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर, ये तो that is in my hand, you just don't bother for that. और फिर 2011 चला गया, शायद 2-3 वो मैंने IUI किया, फिर गैप लिया, फिर 2012 आया. फिर 2012 में I was into heavy pain मतलब when I used to go for match, ये endometriosis I had in the right side. तो नॉर्मली मेरा जो शूटिंग का पोजीशन है गन आई होल्ड वो ऐसा है, तो मुझे इतना पेन होता था कि वो पूरा राइट साइड, मेरा राइट लेग बैक पूरा पेन होता था. तो फिर भी आई यूज्ड टू फील कि ठीक है चलो ये इसको मैं अभी कुछ कर नहीं सकती, मेरा करियर में छोड़ नहीं सकती, और ये पेन के साथ मुझे रहना ही है. इतना मैं रोती थी, इतना वो सब मेडिसिन एंड ऑल, वो इंजेक्शन जो रहता था कोई 3500 वाला कुछ इंजेक्शन था, मतलब मैंने उसको वही नाम दिया 3500 वाला इंजेक्शन, बिकॉज उससे मेरे जो रिफ्लेक्सेस है ना वो और भी कम होने लगा, और कम होने के वजह मेरा वेट बढ़ने लगा, मेरा माइंड भी थोड़ा सा वो जो एक्टिविटी था ना जो हम लोग का ज़रूरत था वो कम होने लगा. फिर और ज़्यादा टेंशन कि अभी क्या करना है, क्योंकि 2012 तो मतलब ऑलमोस्ट जाने लगा था. फिर एक्सरे में हम लोग ने डॉक्टर सर बोले कि नॉर्मली गो फॉर IVF, इट वाज फर्स्ट IVF. तो तभी भी प्रेशर नहीं था कि क्या करना है. एंड दैट टाइम आई केम टू नो कि आई अगेन हैव cyst, and that was 3 cysts. Earlier it was 1 which was removed, and again the 3 cysts were there. It came again. तो वो क्या कर रहे थे, मेरे जो eggs थे वो सब खा रहे थे. I had eggs developing only in the left ovary. तो तभी ऐसा था कि क्या करना है. फिर भी डॉक्टर ने बोला कि चलो we'll take a chance, we'll do. 2 embryos तभी पिक हुए और एक फेल. उसके बाद फेल होने के बाद अगेन मेरे को वो सब छोड़ के मेरे को मैच पे कॉन्सेंट्रेट करना था, विच वॉज वेरी डिफिकल्ट. विद द फिजिकल पेन आई हैड टू आई यूज्ड टू क्राई फॉर द पेन. इतना कमर पेन होता था, पर अल्टीमेटली आई डिसाइडेड कि आज टू डॉक्टर, एंड इट वाज डॉक्टर हु सेड कि यू हैव टू ठीक है हम लोग ये कुछ ना कुछ करके इसको निकाल देंगे, यू जस्ट फोकस ऑन योर शूटिंग. मतलब उनका ऐसा था ना कि वो हर टाइम मुझे यही बोलते थे, यू जस्ट फोकस ऑन योर शूटिंग, एंड आई यूज्ड टू ट्राई लाइक अ मैड फील. मुझे ऐसे बोलते तू पागल है, तेरे को क्या जरूरत है ये सब करने का, तू ये कर, बाद में तू 2-3 साल के बाद प्लानिंग कर, मतलब बेबी का सोच. पर फिर भी आई डिसाइडेड कि नहीं बाबा एक फेल हो गया है, नाउ आई विल जस्ट बेटर फोकस ऑन माय शूटिंग. फिर शूटिंग पे फोकस किया, फिर भी नहीं, फिर वो हो रहा था ऑफकोर्स, इट वाज गोइंग वेरी वेल. फिर 2013 आया, जनवरी 2013.
फिर डॉक्टर ने बोला कि चलो अभी हम लोगों ने 6-7 महीने का गैप लिया है, तो नाउ वी विल जस्ट स्टार्ट ट्रीटमेंट अगेन। तो तभी ऐसा था ना कि पॉजिटिव, इतना पॉजिटिव डॉक्टर सर ने मुझे पॉजिटिव किया, डॉक्टर मैम ने बोला कि देख ट्रीटमेंट दे सकते हैं हम लोग, बट व्हाट यू थिंक फ्रॉम इनसाइड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मतलब जितना भी तुम हो सके उतना पॉजिटिव। इंजेक्शन दिया ना, जा इंजेक्शन दिया, चलो हो गया। यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव, इन शॉर्ट दिस हैव टू बी पॉजिटिव। और फिर उसके बाद वो ट्रीटमेंट चला गया, वो चलता रहा। फिर वन फाइन डे इट वॉज द डे ऑफ ब्लड टेस्ट। फिर ब्लड टेस्ट किया, फिर शाम को मुझे पता चला कि बाबा कुछ वैल्यू है, वो हो गया। तो सिस्टर को मैंने पूछा कि क्या है वैल्यू, कैसा है, तो बोली कि हाँ तुम्हें टेंशन क्यों ना का, वो भी टेस्ट नेक्स्ट, क्योंकि उसके लिए नेक्स्ट टेस्ट हम लोग को करना पड़ता है। तो अगेन इट वॉज अ गैप ऑफ 10 डेज का गैप होता है, 4 डेज का। तो इट वॉज 20th जून जब वो ट्रीटमेंट ब्लड टेस्ट किया, एंड इट वॉज 26 जून फिर नेक्स्ट उसमें किया। पर इसके साथ ऐसे भी था कि मेरा हस्बैंड वॉज नॉट हियर, आई वाज लिविंग विद माय पेरेंट्स। तो उसमें भी फैमिली कुछ इश्यूज इतने हुए थे कि वो भी एक प्रेशर आ गया था। वो एक प्रेशर, यहाँ पे शूटिंग का परफॉर्मेंस करना है, वो एक प्रेशर, ऊपर से मेरा जॉब है, वो एक प्रेशर। तो हर जगह से प्रेशर ही था, मतलब इतनी सिचुएशन टाइप थी। पर इसमें मेरा हस्बैंड हमेशा मुझे यही बोलता था कि तू, तेरा काम है ना, मैं कुछ तेरे को कभी कुछ बोला है? आई यूज्ड टू टेल मी सबको हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है, क्या है, सब मेरे पीछे से शादी करके भाग रहे हैं, आगे बच्चा लेके मेरे सामने से निकल जाते हैं। तो उसने बोला कि ठीक है ना, हम लोग तो ट्राई कर रहे हैं, बराबर। डॉक्टर ने बोला है कि नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता, ऐसा तो नहीं है। डॉक्टर तुझे अगर इतना सामने से वो बोल रहे हैं, और बीच में मेरे हस्बैंड का जॉब भी चला गया था, तो 1.5 year ही वॉज नॉट ऑन जॉब। तो तभी भी डॉक्टर ने बोला कि नहीं, अभी हम लोग कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो कुछ जरूरत नहीं है इतना वो सब में से मैनेज करने का, तेरा शूटिंग का खर्चा वो सब मैनेज करने का कोई जरूरत नहीं। तो अल्टीमेटली डॉक्टर ने भी कभी ये नहीं किया कि ठीक है चलो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ठीक है टेक इट इजी, उसका होने दो, फिर ट्राई करेंगे। फिर 2013 में हम लोगों ने ट्राई किया, और फिर